Hello students, how are you? Students, we are discussing chapter vector of unit kinematics. And students, we have discussed various topics of this chapter. And today students, we will discuss with you the important topic, that is product of vectors. वैसे दो वेक्टर्स को या मोर देन टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया. We add the vectors by using triangle, parallelogram and polygon law of vector addition. Students, how you will product the vectors, तो उसको हम बताएंगे आज इस वीडियो में. तो जनरली स्टूडेंट्स वेक्टर्स को प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, हमारे पास बेसिकली टू मेथड है. वन इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज़ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये दो मेथड ऐसे हैं बेटा जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं भाई, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो बिफोर डूइंग दैट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताएंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इसको बोलते हैं आई यूनिट वेक्टर, इसको जे यूनिट वेक्टर और इसको क्या बोलते हैं बेटा के यूनिट वेक्टर. आई यूनिट वेक्टर का मतलब बेटा इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस. जे यूनिट वेक्टर मीन्स बेटा its magnitude is 1, direction along y axis. K unit vector means magnitude is 1 and direction along z direction. ओके, ये बात आपने याद रखनी है बेटा. ओके, अब देखिए, लेट्स से वन वेक्टर इज a वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज b वेक्टर. ओके, तो मैं कहता हूँ कि आपने इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है बेटा. क्या करनी है भाई? डॉट प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मतलब है डॉट प्रोडक्ट करनी है. तो ए और बी के बीच में क्या लगा दिया बेटा? डॉट. तो डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो आपको कैसे सोल्व करोगे इसको? दैट इज सिंपल. इसका फॉर्मूला ऐसे खुलेगा बेटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा. क्या कितना एंगल है बेटा? ये कोस थीटा. ठीक है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आएगी बेटा? ए. बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी. तो अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट खोलनी है बेटा, तो कितना एंगल आता है उनके बीच में? कोस आता है. ये याद रखना आपने. कितना आता है बेटा? कोस आता है. ओके, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पेशल केस की, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल देन थीटा इज 0, कोस 0 1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी. If theta is 90 degree, if both vectors are perpendicular to each other, then theta is 90 degree, cos 90 0, a dot b क्या आ जाएगी? 0. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. तो अब सिंपल सीख लीजिए, दो वेक्टर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ए वेक्टर डॉट लगाएंगे बीच में और बी वेक्टर, तो बेटा उसको ओपन कैसे करेंगे? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद कोस थीटा. कीप इन माइंड कोस थीटा आएगा. अभी डॉट खोलते हैं. तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज ए, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज बी, और ये हो जाएगा बेटा कोस थीटा. ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की क्या करते हैं बेटा? कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए ये आई है, ओके, आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो आई डॉट आई दैट इज़ 1, क्योंकि को एंगल इनमें 0 है. जे डॉट जे ये भी 1, के डॉट के ये भी 1. कैसे? क्योंकि अगर मैं इसको खोलता हूँ, आई मैग्नीट्यूड दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस 0, क्योंकि आई और आई बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 बेटा. कोस 0 1, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, ये भी 1, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल बेटा? 1 आ जाएगा. तो कीप इन माइंड, अगर डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आई डॉट आई कितनी आती है बेटा? 1. जे डॉट जे भी कितना आएगा बेटा? 1. के डॉट के भी कितना आएगा बेटा? 1. ये बात आपने याद रखनी है. अब देखिए, मैं कहता हूँ बेटा आप ऐसे कीजिए, आई डॉट जे निकालो. आई डॉट जे, देखो आई की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा? एक्स एक्सिस में, और वाई की बेटा जे की क्या होती है? वाई एक्सिस में. दोनों में एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री. तो अगर इसको मैं खोलता हूँ,
आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो, इसका मतलब आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा आई डॉट जे कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब अगर वेक्टर सेम है, अगर यूनिट वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। और अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी भाई, 0 आएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा देखो, कहीं पे भी अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी की बात करी, अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है कहीं पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपने डॉट प्रोडक्ट करी, तो अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स बेटा ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बात आपने याद रखनी है। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए भाई, 0 आ जाती है, तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये बात भी आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ओके, आपको डॉट प्रोडक्ट कैसी करनी है वो भी सिखा देते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है बेटा 5i + 7j + 3k। बी वेक्टर मान लेते हैं बेटा 3i + 4j + 5k। लीजिए यू हैव गिवन 2 वेक्टर्स। मैं कहता हूँ बेटा ए वेक्टर की बी के साथ क्या करें बेटा, डॉट प्रोडक्ट करें। अभी बताया था मैंने बेटा, सिर्फ आई की आई के साथ 1 होगी, जे की जे के साथ 1 होगी, के साथ के 1 होगी, बाकी सभी की 0 जाएगी। जैसे मैं अगर इसको 5i को अगर इन तीनों से मल्टीप्लाई करूं तो आई से आई के साथ 1 हो जाएगी, इसके साथ 0 हो जाएगी, इसके साथ 0 हो जाएगी, जे की आई के साथ 0, जे की जे के साथ 0। तो इसका मतलब सिर्फ सिमिलर वेक्टर्स की ही वैल्यू आएगी। तो आई की आई से डॉट प्रोडक्ट 1, तो 5 की 3 से 15 प्लस उसके बाद जे की जे से डॉट प्रोडक्ट 1, 7 की 4 से 28, के डॉट के 1, 3 की 5 से बेटा 15। तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 15 30, और ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 58 आ जाएगा आपका बेटा आंसर। अगर आप है ना ऐसा करते, जे की आई के साथ करते तो वो 0 आता, जे की अगर आप के साथ करते 0 आता। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो वैल्यू 1 आती है, बाकी क्या हो जाती है बेटा, 0 आ जाती है। और देखिए यहाँ से दो वेक्टर की आपने डॉट प्रोडक्ट की, आपका नंबर एक नंबर आंसर आता है, इसका मतलब स्केलर वैल्यू आती है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर दीजिए स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा तो क्या आएगी, वो आपकी हमेशा स्केलर आएगी। ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं वो मैंने सिखा दिया आपको, और ऐसे ऐसे कभी भी न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इफ़ यू हैव गिवन 2 वेक्टर, तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे भाई, तो आप इसको क्या करते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बी वेक्टर कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना निकलेगा बेटा, कोस थीटा को यहीं रख लीजिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज़ डिवाइड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए, दो वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट में कैसे एंगल निकलता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव गिवन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, पहले आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे जो कि स्केलर आएगी, उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, स्क्वायर रूट करके क्या करेंगे, कोफिशिएंट स्क्वायर का सम कर देंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड, ओके। तो दो वेक्टर्स के बीच में कैसे आपने एंगल निकालना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दो वेक्टर्स को स्केलर फॉर्म में कैसे प्रोडक्ट करते हैं वो भी मैंने इसमें बता दिया है। तो ये सारा का सारा किसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, डॉट प्रोडक्ट की। किसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी थी, ये डॉट प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की, कैसे खोलते हैं। तो देखो तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली हमने। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल ऐसे जैसे नाम से क्लियर बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस लगा दी। इसको कैसे खोलेंगे बेटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और इधर आएगा बेटा साइन थीटा। क्या आएगा इधर बेटा, साइन थीटा। इट मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर होगी। देखो बेटा प्रीवियस अभी टॉपिक में मैंने बताया, डॉट खोलते तो बेटा क्या आता है, कोस आता है। क्रॉस खोलते तो बेटा क्या साथ में आएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो
ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वंस अगेन ए आ जाएगा बेटा, बी का बी आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका बेटा क्रॉस खोलने का फॉर्मूला बता दिया मैंने। तो एक डॉट बी खोलते हैं तो कोस आता है, और क्रॉस खोलते हैं तो बेटा साइन आता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एंगल है साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे आई क्रॉस अगर आई करते हैं ना तो जीरो आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना बेटा, क्योंकि बोथ आर एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एंगल जीरो, बट साइन जीरो कितना होगा बेटा जीरो। तो आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जे वेक्टर की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, के यूनिट वेक्टर की के क्रॉस, इसका मतलब यहाँ पे है ना रिजल्ट सारे अपोजिट हो गए। वहाँ पे तो आई डॉट आई वन था, जे डॉट जे वन था, के डॉट के वन था, बट यहाँ पे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस आई जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ये सभी जीरो जाएंगे। लेकिन अगर आपका आई क्रॉस जे कर दिया, खोलना भाई इसको क्या आएगा, देखो आई की डायरेक्शन किसके लूँगा बेटा एक्स एक्सिस में, जे की वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो क्या आएगा इसको, अगर इसको खोलेंगे आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, एंगल कितना बेटा साइन 90, साइन 90 1 हो गया, तो आई क्रॉस जे कितना आ गया बेटा 1 तो आ गया, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का भी 1। तो अब यहाँ पे देखिए अनलाइक वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या देती है आपको, 1 वैल्यू देती है। तो आई क्रॉस जे दैट इज़ 1, जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 1, ऐसे बेटा। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए जे क्रॉस जे निकालो तो दैट इज़ जीरो, दैट इज़ जीरो, ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपने यहाँ पे सीख लिया है। अब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या आता है बेटा साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या आता है बेटा कोस आता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन ही आ गया बेटा, मान लीजिए आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, दो वेक्टर्स की अगर आप क्रॉस करते हो ना, और अगर वो जीरो आ जाए, व्हाट इट्स मीन, इसका मीनिंग क्या है, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन इट मीन्स वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात याद रखना भाई, अगर आपसे कोई ये कह दे वेक्टर के अंदर की प्रूव दैट बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो आप क्या करोगे, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो दिखा दीजिए, तो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बट दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या बेटा, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये था बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अच्छा, इससे पहले एक बार एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है ए, तो ये आ जाएगा बेटा 5i + 7j + 3k, और मान लीजिए बी वेक्टर है बेटा 2i + 3j + 7k। इन दोनों की क्रॉस करनी है बेटा। तो हम क्रॉस किससे निकालेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल। पहले है ना यहाँ पे लिख लेंगे i, यहाँ लिख लेंगे बेटा j, यहाँ पे लिख लेंगे k, कोफिशिएंट को लिखेंगे पहले 5 7 3 2 3 7, कोफिशिएंट लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कौन सी है बेटा 1, इसकी कौन सी पोजीशन है 2, इसकी कौन सी है 3rd। तो ये फर्स्ट रो है बेटा, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। बस ये बात याद रखनी है आपने, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे बस, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है यहाँ पे आई, कौन है बेटा आई, आई सबसे पहले आई। तो आई की पोजीशन बताओ बेटा, आई है ना, देखो फर्स्ट तो रो में पड़ा है और फर्स्ट ही कॉलम में पड़ा है। तो आई अगर देखा जाए, आई की पोजीशन क्या बेटा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 1 को 1 में ऐड करें तो कितना आ जाएगा बेटा 2, इवन नंबर है। तो इसका मतलब आई का साइन क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव, आई का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो में पड़ा आई, फर्स्ट कॉलम में छोड़ दीजिए, तो ये बच गया ना सिर्फ आपका। तो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 -3 3 9। ओके, अब किसके बारे में बात करते हैं, अब आ जाती है जे की बारी आ जाती है। अब बेटा जे की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा 1 2 3 ओड वैल्यू है तो माइनस आएगा, क्या आएगा बेटा माइनस। ठीक है, तो इधर आ जाएगा -j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा, तो कितना आ जाएगा 5 7 35 -3 2 6 आ जाएगा बेटा, प्लस के प्लस का क्यों है बेटा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है इसकी, फर्स्ट रो और
थर्ड कॉलम है ये, तो 5 3 15 माइनस 14 बेटा कर दीजिए बस, कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आई और 35 में 6 गया 29 माइनस 29 जे और ये प्लस का के वजह, तो ये आ जाएगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज इतने डिस्कस करेंगे, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।